मंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणिमंता से रखा है गेल सेल भी जाओ, जीवानम ने शरणम तिसलोय मणि समीयम्बे। कितनी मणि है, मंत्र है, तंत्र है, जादू है, टोना है, हाथी है, घोड़े हैं, राजे महाराजे हैं। मित्र, कोई भले कहे कि अभी नाड़ी चली गई थी फिर से आ गई है, अभी गई नहीं थी इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जिस दिन चली जाएगी उस दिन धन्वंतरी भी आ जाएंगे, उनके पिताजी भी उतर के आ जाएं, तब भी नहीं ला सकते। आज तक कोई गए आदमी को बुला नहीं पाया। वो विषय अलग है कि नाड़ी मंद हुई, कमजोर हुई, फिर चलने लगी है, ये तो ठीक है। मंडूक गति चली थी, उचक गया। हंस गति, मंडूक गति, ये नाड़ी चलने की एक विधियां हैं आयुर्वेद शास्त्र में। लेकिन गई नाड़ी नहीं आती है। जैसे मित्र जो स्त्री तलाक दे करके भाग जाए अथवा पर पुरुष के साथ जाके बैठ जाए, उसे तुम बुलाना चाहते हो। जैसे संसार की नारियां वापस नहीं आती हैं, चली गई, ऐसे नाड़ी चली जाए वापस नहीं आती है। आइए, तो अब तुम सोच रहे हो कि मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। ये सोनू राग बोरा के मेरे हैं। हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। विवाह से हम तुम्हारे साथ मिलकर रहेंगे पुष्पैन। जितनी चिंता जिसकी करना कर लीजिए आप। पड़ुत चिंता के कर्ता ही हो सकते हो, किसी की चिंता के हर्ता नहीं हो सकते। चिंता के ही कर्ता हो सकते हो, किसी की चिंता के हर्ता नहीं हो सकते हो। जिस जीव के तीव्र अशांता का उदय चल रहा है, जिसने पूर्व में मनोज भैया आसाम दूसरे के मुख के ग्रास छीने हो, पीती गाय के पानी की नांद उठा ले गया, खाते बैल का तुम भोजन उठा ले गए। बोले बैल तो मेरा था ना, गाय मेरी थी ना। मित्र, गाय बैल छोड़िए, तेरे बेटे की जो माँ है ना, उसका भी भोजन छीनोगे ना, कर्म कहेगा हम तब भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। बोले पत्नी मेरी है, ये पागलपन छोड़ो, पत्नी तेरी है। शादी करके आ गए हो, सो मेरापन तेरापन कर रहे हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का न कभी हुआ है न होगा। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य अत्यंताभाव है। ऐसे भ्रम में मत पड़े रहना कि यदि हमने किसी गाय को डंडा मार दिया तो हत्या लग जाएगी, और पत्नी को डंडा मार दिया तो पुण्य मिल जाएगा। ये पागलों की भाषा हो सकती है, ये जिनवाणी कभी नहीं कहती है। ढोल गमार शुद्ध पशु नारी ताड़न के अधिकारी। न ढोल, न गमार, न पशु, ये कोई भी ताड़न के अधिकारी नहीं है। आपको विवेक होना चाहिए। जिसको भी तुम प्रताड़ित करोगे, अशुभ का बंद होगा, आगे कर्म भोगने के लिए तैयार हो जाना। स्वयं के बेटों को भी पीटोगे ना, वो ही कर्म का बंद होगा जो दूसरे के बेटे को पीटने में हुआ है। और दूसरे बेटे और पत्नी को पीटना तो अलग विषय है। मित्र, निज आत्मा की हत्या भी करेगा, आत्महत्या भी करेगा तो उतनी ही पापी होगा जो दूसरे की हत्या करता है। और जो सहयोगी हैं, ये सब वियोग की करार पर खड़े हुए हैं। मुझे मनोज भैया घोर आश्चर्य होता है देश के उन महात्माओं को देख करके जो मठ मंदिरों के राग में अपने ब्रह्म को भूल रहे हैं। मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरा तीर्थ, तुम स्वयं तीर्थ भूत हो,
साग सागर जी, उस पर लक्ष्य ही नहीं। रत्न है ते तीर की आहुति दे रहे हो, वो ईट चुन्नी के तीर्थों में जी रहे हो। कम से कम दिन में 2-2, 3-4, 4-4 सामायिक करते हो, एक सामायिक में इस गाथा को भी ध्यान में दे लो। इसलिए सोनू, यथार्थ बोलूं ना, मैं धुरंधर तपस्वियों के ढोंगों को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं निर्मोही जीव की निर्मोहिता को प्रणाम करता हूं। मनोज, एक मुहूर्त प्रमाण भी ये अनुभूति आ गई, रहना सबके साथ पड़ता है, लेकिन सबके साथ रहूंगा नहीं। व्यवहार सब निभा रहा हूं मैं, व्यवहार में सबके साथ दिखाई दूंगा। बगीचे में प्रत्येक वृक्ष एक दूसरे के साथ है, बगीचे में प्रत्येक वृक्ष एक दूसरे वृक्ष के साथ है, लेकिन प्रत्येक वृक्ष स्वतंत्र है। एक गुलदस्ते में अनेक फूल हैं, ऐसे भारत देश है। गुलदस्ता अनेक फूलों का समूह दिखाई दे रहा है, प्रत्येक फूल स्वतंत्र है। परिवार एक बगीचा है, कुटुंब एक बगीचा है, मुनि संघ एक बगीचा है, साधु संतों का सम्मेलन बगीचा है। हम सब साथ में दिखते हैं, पर विश्वास रखना, हम सब स्वतंत्र हैं। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। इसलिए भैया भैया, संयोगों को इतने ही स्वीकार करना, दया करते रहना, पर संयोगों के पीछे परिणाम खराब नहीं करना। वहां तक पहुंच जाओ, वहां तक पहुंच जाओ जिस पुण्य के उदय से विभूति मिली है, उस पुण्य को भी निज संपत्ति नहीं मानना। इसका नाम सच्चा मुमुक्षु है। अब तुम देख रहे हो मेरी पेंसिल, मेरा कमरा, तेरा कमरा, तेरा कमरा, एक कमरा ही तेरा नहीं है, उस कमरा तेरा कैसे हो सकता है? विराजो भैया। कमल काला, सभा में ठंडी का मौसम आ गया क्या? कमल काला, इस सभा में मौसम ठंडी का आ गया क्या? जो धन, धरती, मकान, शिष्य शिष्याओं की गर्मी में उछल रहे थे ना बेचारे, क्षण मात्र उनकी गर्मी उतर गई। पुण्य ही तुम्हारी वस्तु नहीं है, तो पुण्य की उदय की सामग्री तुम्हारी वस्तु कैसे? विशुद्ध सागर से कहते ना कमल भैया, बोले महात्मा जी, इस अहम में मत आ जाना कभी, मैं प्रवचनकार हूं। ये वचन वर्गणा भी पौद्गलिक है, आपकी नहीं है, इसमें अहंकार में मत डूब जाना। न हम मनु न हम वाणी, न हम मनो न हम वाणी न हम देहो। मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं, जो है सो है। ज्ञायक स्वरूप मात्र ज्ञान दर्शन, वो मैं हूं, बाकी कुछ नहीं हूं। इतनी उपरिम भूमिका में जब योगी जाएगा, तब कहीं उसको निर्गंत दशा का भेदन हो पाएगा।
बैठना, पालती लगाना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, श्वासोच्छ्वास को रोकना, ये सब दैहिक क्रिया है, आत्मा की एक भी क्रिया नहीं है। कुंभक, रेचक, पूरक, सब प्राणायाम तुमको पता ही नहीं है, पुद्गल में लगे हो। शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम, शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम। अब चक्रेश भाई प्रतिदिन सुबह से बैठ गया, ओ भाई बोले क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा हूं। अरे पागल, हवा ले जा रहा है, बाहर कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ये तू शरीर में चिपका हुआ, आत्मा में वायु नहीं है। आपने उपनिषदों का नाम सुना कभी? उपनिषद, समय सार जी में जो गाथा लिखी है उसका पद्यानुवाद उपनिषद में हुआ एक। ऋषिमरूम गंधम अवतोचेदना गुणोम सद्दम जानिलंग गृहणम जीमदिट संठानम। एक गाथा ज्यों की त्यों उपनिषद में है। अरिशमरोम गंधम, आत्मा अरश है, अरूपी है, अगंध है, अवाच्य है। जान अलंग ग्रहणम, अलंग ग्रहण, अनुमेय नहीं, अनुमान नहीं, पर प्रमेय नहीं, पर प्रमाण नहीं, पर प्रमिति नहीं, अलंग ग्रहण। यह ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्मा की नहीं, ब्रह्म की व्याख्या है। इसलिए दूसरे सागर जी, भैया जितने संयोग हैं ये पुण्य पाप की लीला है। इसलिए उधर भी देखो, जहां पुण्य भी मेरा नहीं है, पाप भी मेरा नहीं है। एक बार काला जी मेरे पास, निर्मल सेठी जी आए। वो हमसे बोले, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, महाराज जी, आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते थे समय सार गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने सुन लिया, फिर सेठी जी चले गए, आहार दे के वापस चले गए। 5 वर्ष बाद पुनः सेठी जी आए। उसके बीच में कई बार आए, लेकिन 5 वर्ष बाद सेठी जी के पुत्र का वियोग हो गया। जब निर्मल कुमार सेठी जी के बेटे का वियोग हुआ, उसके बाद मेरे पास आए, नेत्रों को सजल किए, वो हाथ जोड़कर उन्होंने चरण छुए और एक शब्द बोला, महाराज जी, दुख का पहाड़ टूट गया, जवान बेटा चला गया, लेकिन आपकी समय देशना ने हमको संभाल लिया। निर्मल कुमार सेठी बोले कि महाराज जी, आपकी समय देशना ने मुझे संभाल लिया। मैंने कहा क्या किया आपने? जब घर के द्वारे पर भीड़ लगती थी, लोग बैठने आते थे, लेकिन मैं तो समय देशना का स्वाध्याय करता था, और समय देशना का स्वाध्याय करते करते हमने अपने बेटे के वियोग के दुख को झेल लिया। हमने कहा सेठी जी 5 वर्ष पीछे जाइए, आप 5 वर्ष पूर्व मेरे पास आए थे और ये कहा था कि आचार्य महाराज ने कहा कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने वो अपेक्षा अलग थी, लेकिन आज ये दुख के वियोग के काल में
संयोगों ने सुख नहीं दिया, समय सार ने सुख दिया है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक श्रमण को सत्यार्थ बोध करना है, सत्यार्थ बोध करना है। तो जीवन में समय सार पढ़ो। समय सार समझ में नहीं आया तो समय देश ना पढ़ो, लेकिन नए सापेक्ष गुरु मुख से पढ़ लो। पर जीवन की अंतिम श्वास निकलने के पहले पहले एक बार समय सार पढ़ ही लेना चाहिए। बोले क्यों? दुनिया के लोग ये सिखाएंगे, ऐसा कर लो पुण्य मिलेगा, ऐसा कर लो पुण्य मिलेगा। समय सार ये सिखाएगा, मित्र सब्बे संयोग लखड़ा। जिन जिनका संयोग है उनका वियोग नियत है। संयोग में हर्ष होता है, वियोग में विषाद होता है। पर जिसका संयोग नहीं, जिसका वियोग नहीं, उसका नाम स्वभाव होता है उसका। मेरे मित्र, न संयोग है न वियोग है, वो आत्मा का धर्म ज्ञायिक भाव है। ज्ञायिक भाव है, क्या? समय सार, समय सार आचार्य विद्यानंद महाराज ने दिल्ली में जीवन भर अनेक कार्यों में लगाया, लेकिन जीवन की अंतिम समाधि का समय आया तो उन्होंने मात्र समय सार का स्वाध्याय किया। सुपार्श्वती माता जी ने इतना बड़ा मध्यलोक बनवाया, लेकिन जब संलेखना का समय आया, माता जी सुपार्श्वती माता जी समाधि तंत्र परिशीलन ग्रंथ का स्वाध्याय सुन रहे थे। ये हमारे महात्मा अरिजीत सागर जी ब्रह्मचारी थे। तो माता जी के पास गए, आरका सुपार्श्वती माता जी के पास गए। माता जी ने इनसे कहा, तू कहाँ भटक रहा भाई? जिनका परिशीलन में स्वाध्याय सुन रही हूं और तू यहां भटक रहा है। वे बेचारे सीधे मेरे पास आ गए सागर में। तो मतलब समझना चाहिए कि जीवन के संयोगों को जोड़ने के अनेक शास्त्र पढ़ना चाहिए, पर स्वभाव में जुड़ने के लिए अध्यात्म विद्या ही पढ़ना चाहिए।